लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग ने गरीब युवक और उसके परिवार को बनाया शिकार। 3 लाख में हुआ शादी कराने का सौदा। 2 दिनों में टूटे गरीब युवक के सपने, अब मिल रही है धमकियां। युवक अपने पिता के साथ पहुंचा धामनोद थाने। जांच के बाद होगी कार्रवाई। जाने क्या है पूरा मामला। देवास के इंदिरानगर बीराखेड़ी का रहने वाला युवक व उसके परिवार के साथ शादी कराने का कहकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवती कथित लुटेरी दुल्हन को बताकर उसके पालन पोषण का खर्च लेने के बाद उससे शादी करा देंगे। वहीं 2 दिनों बाद दुल्हन को किसी भी बहाने से वापस बुलाकर पूरी गैंग रफू चक्कर हो जाती है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र पिता रमेश चंद्र जाधव निवासी इंदिरानगर बीराखेड़ी देवास शरीर से कुछ विकलांग है, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। हालांकि जितेंद्र देवास की एक निजी कंपनी में काम भी करता है। उसे करीब 10,000 रुपए तनख्वाह भी मिलती है। किसी पारिवारिक काम से उसके पिता रमेश चंद्र जाधव महेश्वर आए थे, जहां बातों ही बातों में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसने अपना नाम सुखराम बताया और शादी कराने का काम करता है। ऐसे में पिता के मन में अपने बेटे की शादी कराने की बात निकली। ठगोरे सुखराम ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। रमेश चंद्र को पहले तो 4 लाख रुपए बताए और कहा कि यही पास के गांव छोटी खरगोन की रहने वाली खूबसूरत लड़की है, जिसके माता पिता नहीं है। अपनी मौसी के यहाँ पानवा में रहती है, परंतु उसकी मौसी उसके पालन पोषण का खर्च लिए बिना शादी नहीं करवाएगी। गरीब परिवार के लिए 4 लाख का इंतजाम करना काफी मुश्किल था, परंतु बात 3 लाख रुपए में तय हुई। सौदेबाजी के खेल में पूरी गैंग सुखराम, संजय, रोहित एवं एक महिला जिसके कई नाम हैं, परंतु इस काम के दौरान उसका नाम माया बताया गया। 3 जुलाई 2020 को युवक के परिवार को मौसी माया के घर ग्राम पानवा बुलाया गया, जहां दुल्हन रोशनी से मुलाकात हुई। सगाई करने के नाम पर सुखराम और माया ने 51,000 रुपए नगद, कान के टाप से सोने के पायजब, दुल्हन के कपड़े एवं फल वगैरह लेकर सगाई करने की रस्म की गई। फिर 9 जुलाई को धर्मपुरी कोर्ट से शादी करने के लिए कहा। उसमें भी शर्त रखी गई कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, 4 लोग ही आना। दूल्हे जितेंद्र का परिवार सगाई की रस्म के बाद सुहाने सपने देखते हुए अपने घर देवास लौट जाता है। 9 जुलाई जब दूल्हा बना जितेंद्र अपने पिता, मां एवं बड़े भाई के साथ धर्मपुरी पहुंचते हैं, तो वहां पहले से ही पूरी गैंग दुल्हन के साथ एक वकील और कागजात बनाने वाला टाइपिस्ट की मौजूदगी में नोटरी कराई जाती है। कागजी कार्यवाही करने और वकील की फीस के नाम पर वहां 6,000 रुपए फिर से दूल्हे से दिलवाए जाते हैं और कह दिया जाता है अब शादी हो गई है, अब आप दुल्हन को लेकर अपने घर जाओ। वहां से दूल्हे के परिवार को दुल्हन के साथ एक मारुति वैन कार में बैठाकर देवास के लिए रवाना होते हैं, जिसे गैंग का एक व्यक्ति ही चला रहा होता है। वहीं दूसरी कार जो महाराष्ट्र पासिंग में माया, संजय, रोहित बैठते हैं और खलघाट टोल तक आते हैं, जहां टोल के दूसरी तरफ ही कार को खड़ी कर दूल्हे पक्ष से तय हुए सौदे की बाकी रकम 2,51,000 रुपए लेते हैं। यहां से एक कार देवास के लिए निकलती है और दूसरी कार पानवा की तरफ जाती है। दूल्हा पक्ष अपने सुंदर से दुल्हन को लेकर देवास अपने घर पहुंचता है, जहां सामाजिक रीति रिवाजों के साथ हल्दी, मेहंदी, बाकी सारी रस्में पूरी की जाती है। अगले ही दिन 10 जुलाई को दुल्हन का मामा बना संजय फोन लगाकर दूल्हे जितेंद्र को कहता है कि जवाई साहब, आप रोशनी को लेकर खलघाट आ जाओ, मकान का उद्घाटन है। दूल्हे राजा भी अपनी नई रिश्तेदारी निभाने के लिए दुल्हन को लेकर खलघाट पहुंचे ही थे। फिर माया दुल्हन की मौसी का फोन आया कि आप खलघाट में ही रुको, जहां दुल्हन का भाई बना संजय आता है। दुल्हन को अपने साथ लेकर यह कहता है कि मकान का उद्घाटन कैंसिल हो गया है, अब राखी तक यहीं रहने दो, राखी के बाद आकर ले जाना। खलघाट से ही जितेंद्र अपने घर देवास लौट जाता है। राखी के बाद से ही जितेंद्र अपने दुल्हन को लेने आने के लिए फोन लगा रहा है, परंतु उसे दुल्हन को भेजने के लिए मना कर दिया गया है और साथ ही धमकियां भी दी जा रही है कि तुमसे जो बने वो कर लो, अब दुल्हन हमारे घर ही रहेगी। दूल्हा एवं उसका परिवार अब सदमे में आ गया है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ठगी हुई है या नहीं। शनिवार को दूल्हा जितेंद्र अपने पिता रमेश चंद्र के साथ धामनोद पुलिस थाने पहुंचा, जहां उसने थाना प्रभारी को अपने साथ हुई ठगी का आवेदन दिया है। थाना प्रभारी द्वारा आवेदन लेकर जांच करने का आश्वासन भी दिया गया है। हालांकि शादी के नाम पर इस प्रकार से ठगी करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामों में कई बार इस तरह के मामले हो चुके हैं। इस तरह के मामलों में अधिकांश गरीब परिवार ही ठगी का शिकार बनते चले जा रहे हैं, जो अपने बच्चे की शादी के नाम पर लोगों से ब्याज पर उधार लेकर रुपए इन ठगी करने वाले की हथेली पर रख देते हैं। रमेश, क्या हुआ आपको? रमेश चंद्र यादव, इंदिरानगर का रहने वाला हूँ। इंदिरानगर देवास बीराखेड़ी।
का रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके साथ? तो हमारे साथ में सुखराम ने धोखा करा। शादी के फ़ोन नंबर आया था उसका, उससे फ़ोन से बात करी। किसकी शादी करानी थी? ये हमारे बच्चे की। अच्छा। तो जो बच्चा है हमारा विकलांग, इसका सीने से जरा कुछ डाउन है, इसीलिए वो बच्ची देख के ने मैं राज़ी हो गया और इसकी सगाई करवा दी हमने। और सगाई में पैसे भी दे दिया। कितने दिए? 2.5 लाख रुपए दिए। पहले कितने दिए? सगाई में 51,000 दिए। और फिर 2.5 लाख रुपया मतलब वहाँ से कोर्ट से लिखाने के बाद में दिए। तो कितने टोटल कितने लाख रुपए दिए आपने? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। हाँ, 3 लाख रुपए। फिर क्या हुआ? आपकी बहू का है? वो बहू है तो जहाँ से हम घर ले गए, घर से एक रात रही और दूसरे दिन शाम को मतलब उसका मामा ने फ़ोन करा कि बोले कि इसको रोशनी को लेके आ जाओ, यहाँ मकान का उद्घाटन है। तो उन्होंने यहाँ बुला लिया। हम वहाँ से इसको दूसरे दिन यहाँ लेके आ गए तो यहाँ छुड़वा दिया उसको पानवा। आपने पैसे की व्यवस्था कैसे करी? पैसे की व्यवस्था साहब, मेरा कंपनी के जो था, मैं परमानेंट नौकरी करी थी मैंने, वो मेरा PF है, ग्रेजुएटी है, ये थी, वो सब इकट्ठे करके पैसा रखे थे मैंने इसकी शादी के वास्ते। तो वो पैसे इकट्ठे करके ने हमने दे दिया साहब। अच्छा, वो दिए थे तो? हाँ, वो दिए थे। तो दुल्हन चली गई? दुल्हन चली गई साहब। कितने दिन तो रही? वो उधर से फिर फ़ोन आया तो बोले कितने दिन रही आपके पास? 1 रात रही साहब, 2 रात बस? हाँ, 2 दिन रही वो। 1 रात और 1 दिन रही और दूसरे दिन तो वो चली गई। अब वो क्या कह रहे? वो कह रहे थे अब नहीं भेजेंगे, बोले ये तुम्हारा जाति विवाद का है, बोले आपने जाति नहीं बताई, ये छुपाई वो छुपाई। ऐसा झूठ बोल रहे? हाँ, ऐसे झूठ बोला, बोले अब नहीं भेजेंगे हम। ठीक। तो अब आज आप कहाँ आए? आप यहाँ थाने में आया है, यहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए। कौन सा थाने पे? धामनोद के थाने में। ठीक। नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? कहाँ रहते हैं? मेरा नाम जितेंद्र यादव है। इंदिरा नगर बिराखेड़ी देवास का रहने वाला हूँ मैं सर। और उसके बाद में हम शादी करने के लिए पानवा गए सगाई के लिए। तो आपको किसने बताया था सगाई शादी करवाने की? सुखराम ने। क्या हुआ? सुखराम ने बताया कि बोले कि वहाँ पे पानवा में लड़की है और आप चल के देख लीजिए। तो हम आए, पानवा लड़की दिखाए, पंकज, माया और सुखराम और संजय और रोहित, तो ये चारों वहाँ पे थे मौजूद, चारों पांचों। और सर हमारी उनसे बातचीत हुई कि बोले हम 4 लाख रुपए लेंगे, तोड़ बट्टा होके 3 लाख रुपए में शादी तय की। फिर उसके बाद में सर हम चले गए घर और दूसरे दिन फिर 3 तारीख को इन लोगों ने हमको बुलाया, बोले कि 3 तारीख के दिन सगाई तय होगी। सगाई में 51,000 रुपये केस मांगे इन लोगों ने। उसके बाद कान के टाप से और उसके बाद में पायल, उसके बाद में फल फ्रूट वगैरह, साड़ी, फिर ये सब दिए सर हमने। और उसके बाद में दूसरे दिन फिर उन्होंने बोले कि आप 9 तारीख के दिन धर्मपुरी कोर्ट में आ जाना, कोर्ट में आपका कोर्ट मैरिज हम करवा देंगे। और उसके बाद में फिर सर उनने लिखा पढ़ी करवा ली। पैसे दिए थे शादी के? वो उधर से आने के बाद। अच्छा, क्या हुआ फिर? उसके बाद पैसे हमने, कोर्ट मैरिज हो गया। उसके बाद में सर लिखा पढ़ी भी हुई मुकेश जब्तार के द्वारा। और मुकेश जब्तार ने साइन वाइन करवा के फिर हमको रवाना कर दिया। बोले आप जा सकते हो, आपका कोर्ट मैरिज हो गया। फिर सुखराम की गाड़ी में हमने ये टोल टैक्स के पहले 2.5 लाख रुपए पहले का, पर ये खलगाट और टोल के बीच में? हाँ, खलगाट और टोल के बीच में दिए। और सुखराम और इसकी गाड़ी में दिए सर पैसे। और उसके बाद दिए 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख रुपए दे के हम रवाना हो चुके थे। सर सुखराम की टीम भी थी साथ में, और संजय, माया और पंकज और रोहित, ये सब साथ में थे। पंकज की गाड़ी थी सर अपने ये महाराष्ट्र पासिंग, महाराष्ट्र कुछ पासिंग है सर। और उसके बाद हम घर के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में, सुखराम की गाड़ी में पापा, मम्मी, रोशनी और बस 3 जने गए थे और उसका ड्राइवर था। 4 जने गए थे और हम दोनों भाई 2 व्हीलर के लिए रवाना हो गए। फिर क्या हुआ घर पर? घर पर क्या हुआ, घर पर लेके गए हम और जो भी रीति रिवाज है, फेरे वेरे, हल्दी मेहंदी सब करी। और उसके बाद दूसरे दिन मामा ने फ़ोन लगाया
संजय मामा ने। हाँ। बोले कि आप रोशनी को यहाँ मकान की ओपनिंग है तो आप लेके आ जाओ। तो हमको बताया गया कि सिंगाना आना है, तो बोले सिंगाना मत आना, आप खलघाट आ जाना। तो फिर माया का फ़ोन आया, बोला माया ने बोले कि आप पानवा ही छोड़ दो रोशनी को। तो हम पानवा छोड़ के चले गए रोशनी को। पानवा से फिर शाम को वापस हम चारों, मम्मी पापा और भैया चारों रवाना हो चुके थे। तो आप फ़ोन लगा रहे, क्या कह रहे वो लोग? फ़ोन लगा रहे तो ये बोल रहे, बोले कि हमको नहीं पहुंचाना, बोले मारने की धमकी दे रहे हो, बोले जो बने वो कर लेना। तो आज तुम धामनोद थाने पे शिकायत दर्ज करना है? आज हम धामनोद थाने पे शिकायत करने आए सर। बोले कि पेट से बने जो कर लेना। वो ऐसे बोल रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी है कुछ? हाँ सही है ना, सब वीडियो रिकॉर्डिंग सब है, फ़ोटो वगैरह सब है। ठीक।